नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं शीतल पी सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। हम लोग बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप बहुत बहुत बधाई कि बच्चों ने जो है ये साबित कर दिया कि हम लोग बूढ़े हो गए। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके मन में इतना विक्षोभ है और वो इतने सुसंगठित हैं और बिजली की तरह से उन्होंने एक आंदोलन पैदा किया और बिजली की तरह से जीत भी लिया, इतिहास बना दिया। एक पार्टी जिसके सूरमा लोग दावा करते थे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, अब घुटने पे आकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें बात करनी पड़ी, उन्होंने धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, सब फेल हुआ। उन्होंने मारपीट की, वो सब फेल हुआ। उन्होंने जो भी वो सांप्रदायिकता पे विभाजन, जाति पे विभाजन, क्षेत्र पे विभाजन, भाषा पे विभाजन, जितने विभाजन के अस्त्र हैं सब चलाए, सब फेल हुए और कमाल हुआ भाई, कमाल है। ये इसने एक भरोसा दिया कि ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। इसको तानाशाह कोई भी आए तानाशाही में बदल नहीं पाएगा। इसके पूर्वजों ने जो नींव रखी है उस नींव में बहुत मजबूती है। हम लोग ही डिग गए थे बीच में, लग रहा था कि भाई हमारे बाद की जो पीढ़ी है उसमें साहस नहीं है, लेकिन हमें पता लगा कि उस हमारे बाद की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी उससे ज्यादा होशियार और समझदार है और क्रांतिकारी है। उसने कमाल कर दिया भाई। तो क्या लगता है सर आपको, तपस्या में कहाँ कमी रह गई धर्मेंद्र प्रधान की? धर्मेंद्र प्रधान की तपस्या में तो कोई कमी नहीं थी, न है। अब तो पंत प्रधान की तपस्या का चैलेंज सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान तो गए, अब पंत प्रधान समस्या में है। आने वाले दिन उनके लिए हल्के अब नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजों में जनता को जो विश्वास है, जिसपे डर की परत चढ़ा दी जाती है, वो टूट गई इस आंदोलन से। डर खत्म कर दिया और बच्चों ने खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल से 25 साल, 28 साल, 22 साल, 20 साल, उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी भाई। ओह, क्या सलाम है उनको, और क्या कहा जाए। जी, कमाल कर दिया सर। वैसे देखिए, यकीन नहीं हो रहा था, शुरू में लग रहा था भाई ये लोग तो सब सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, ऑनलाइन वाले लोग हैं, वर्चुअल है, कहाँ जुड़ पाएंगे। लेकिन एक बार जुड़े तो सर ऐसे जुड़े कि सरकार घुटने टेक दिए सर। मतलब पूरा सिस्टम बदल दिया सरकार ने, लेकिन तो भी ये लोग काबू में नहीं आए। नहीं, काबू में नहीं आए। और इनका असर देखिए साहब, देश में एक साथ 50-60 शहरों में प्रदर्शन हुए। बंबई, कलकत्ता, ऐसा थोड़ी था सिर्फ दिल्ली में था। मेट्रो बंद कर दी, 9-9 किलोमीटर, 9-9 स्टेशन मेट्रो के बंद कर दिए, 10-10। खाना नहीं जाने दे रहे थे, स्विग्गी को पुलिस वाले लूट ले रहे थे। इसके बावजूद जो है इतना जबरदस्त। और आज सैटरडे था, आज तो सुबह 50,000 लोग थे। मैं वहाँ जो भी वहाँ लोग थे, मैं फोन पे बात कर रहा था सबसे, तो कहने लगे कि अंकल आप को बहुत चलना पड़ेगा, आप मत आइए, अब भीड़ बहुत हो गई है और यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। बेचारे हम लोगों की हेल्थ को लेके चिंतित थे। तो भाई कमाल किया उन्होंने, बस और क्या कहे। जी, तो ये पीएम के लिए तो बड़ा भारी सेटबैक है सर, जो उनके पास तो अहंकार और डर के अलावा कुछ था ही नहीं। देखिए पीएम जो है वो बाहर तो एक्सपोज हो चुके थे दुनिया में, कि उनका विश्वगुरु वाला नकाब था वो तो बुरी तरह से फट चुका था। उसको पहले बाइडेन ने फाड़ा, फिर ट्रंप ने तो एकदम चिथड़े चिथड़े उसके बिखेर दिए थे। उसके बाद लेकिन यहाँ लोकल उनका एक आतंक बचा हुआ था। वो आतंक लगातार विधानसभाओं को जिस तरह से लूट ले रहे थे, मैं जीत नहीं कहूंगा, उससे और बढ़ रहा था। और बहुत बड़ा एक समर्थक वर्ग है हमारे देश में जो विभिन्न ऐसे आपराधिक कारणों से इस दौर का समर्थन करता है, जिससे नफरत होती है। जाति के आधार पर बंटवारा किए हुए है, वो अपने को श्रेष्ठ समझता है और कुछ लोगों को अश्रेष्ठ समझता है। उस आधार पे वो जिद करता है चीजों के बारे में। ऐसे एक समाज है जो एक पूरे कम्युनिटी से नफरत में डूबा हुआ है, हर चीज उनके बारे में बुरा ही सोचता है, उनका बुरा ही करना चाहता है। उनको पीट के मारे जाए तो उसको कोई दया नहीं है, उनके बच्चे मार दिए जाए तो उसको कोई दया नहीं है। वो यहाँ से फिलिस्तीन तक लड़ाई लड़ रहा है, पागलों की जमात में बदल गया है और हरदम
खिसियाया हुआ है, टेलीविजन से लेके हर जगह उसको वही झूठ परोसा जा रहा है, जहर की खेती उसके दिमाग में हो रही है, वो समझ नहीं रहा है कि उसको शिकार किया जा रहा है। देश के सारे संसाधन दोस्तों में बांट लिए जा रहे हैं। पूरी पूरी पीढ़ी अंधेरी गुफा में है, सामने न रोजगार है, न सरकारी नौकरी है, न प्राइवेट नौकरी है, न तनख्वाह बढ़ रही है, न आय बढ़ रही, न पेंशन में वृद्धि हो रही है। ऐसे ऐसे दौर में उन सब लोगों को सांप्रदायिकता में और जाति में बांट के सत्ता जो है मौज ले रही थी। और जितने संस्थान लोकतांत्रिक हो सकते हैं या होने चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, जिनमें स्वायत्तता होती है, उनकी स्वायत्तता का हरण कर लिया गया। जो ऐसे होते हैं कि जिनके बल पे लोकतंत्र को पाया कहा जाता है, जैसे न्यायपालिका है, उसमें अजीब तरह के खरदूषण भर लिए गए। आज ये जो आंदोलन हुआ है उसी तरह के एक वर्ताव के एक शब्द से पैदा हुआ। एक अपमानजनक शब्द सामान्य लोगों के लिए जब कोर्ट ने कहा, उसकी प्रतिक्रिया में आज ये हुआ कि एक मंत्री जो बड़े ताकतवर थे, आज उनकी नौकरी गई और सरकार की का इकबाल चला गया। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने अपना इकबाल खो दिया। सरकार ने इकबाल खो दिया सर। और तो यहां से किधर जाते हुए देख रहे हैं सर आप स्थितियों को? अभी भी उनका स्टूडेंट्स का कहना है कि हम लोग तो बने रहेंगे, यहाँ हम तो डटे रहेंगे, दो मांगे और होनी है अभी। नहीं, उनकी मांगे जो 4-5 है, उन्होंने ये कहा है कि आपने एक मांग मान ली, अब आप हमारे ऊपर मुकदमे जहां लगा रखे वो हटा दीजिए, सब लोगों को रिहा कर दीजिए अगर गिरफ्तार है, मुआवजा 1 करोड़ रुपए का उनको दीजिए जिनकी मृत्यु हुई है तमाम बच्चों की नीट वाले मामले में। और एक वो पुलिस जो है उसने जो दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज वगैरह किया, उस पर पुलिस के प्रधान जो है माफी मांगे आधिकारिक तौर पर, सार्वजनिक बयान देकर, और हम हटते हैं। ये है उनका ये आंदोलन। देखिए, हम लोग इसकी बहुत सारी मीमांसा कर रहे थे, इसमें बहुत सारी कमियां बहुत लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन आप उनके बयान देखिए, एक के बाद एक हर सेंसिटिव मुद्दे पर उनके बयान बहुत ही समझे बूझे, संतुलित। और देखिए ये कुछ बात आप लगा रहे हैं, क्या है ये? उसका लेटर है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। अच्छा, मैं इसमें जानना चाह रहा था सर, इस इस्तीफे पे एक शब्द नहीं लिखा सर उन बच्चों के बारे में जिनका नीट की वजह से एक्सट्रीम स्टेप लेके जो परलोक से धार गए। एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा उन बच्चों के बारे में जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। जी जी जी। तो देखिए, ये तो एक घबराहट में, प्रेशर में आके सारे जब रास्ते उन्हें सब जगह से तो उनके पास भी खबरें आ रही थी, बिहार, बंगाल में सियालदा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत दिनों से इतना बड़ा जुलूस वहां नहीं निकला था। और बंबई में लोग बैठे हुए थे, नासिक में बैठे हुए थे, नागपुर में बैठे हुए थे, जगह जगह निकल के आ रहे थे। और देश के हर लोकतांत्रिक सोच समझ वाले लोग बाहर आने लगे थे, वकालत खानों से वकील बाहर आने लगे थे, बहुत से रिटायर्ड जजेस वगैरह सब इसमें आए, डॉक्टर्स वहां सेवाएं दे रहे थे। आज या कल वो जो आईएएस अफसरों का और अन्य अफसरों का, रिटायर्ड लोगों का एक ग्रुप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी की मांग करता है, उनकी भी चिट्ठी आ गई थी समर्थन में। किसान आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, उनकी नई कॉल्स आ रही थी। ये सब सरकार के पास सूचनाएं थी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आप देखिए तो आपको करंट समझ में आती है। प्रधानमंत्री जी के अपने वक्तव्य, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स पर, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे एकदम धुआंधार एक तरफा थे। बहुत कम लोग उनको डिफेंड कर पा रहे थे। डिफेंड करने वाले लोगों को लोग खदेड़ ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो तलवार इस सरकार ने पैदा की थी, मीडिया नाम की, जो गोदी मीडिया है, इसको ध्वस्त कर दिया इस आंदोलन ने। इसने कई चीजों को ध्वस्त किया है। बहुत इसमें सकारात्मक संकेत मुझे मिलते हैं। अब गोदी मीडिया कहीं फील्ड रिपोर्टिंग ही नहीं कर सकता, वो इतना लज्जित कर दिया गया है, इतना उसे मतलब उसकी कोई भूमिका ही नहीं बची। वो अपने स्टूडियोज में जुगाली करता रहे, सरकार के पक्ष में झूठ बोलता रहे। जमीन पर अभी कल तक, आज तक जो है मैंने लगाया है, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा था कि सरकार का मत है कि इस्तीफा तो किसी हाल में नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों देंगे, और सरकार ऐसे घुड़कियों में नहीं आती, और ये है वो, एक पूरी खबर लगाई है। और उनको पता ही नहीं था, उनके नीचे से दरी निकल चुकी थी। तो ये जो फर्क आ गया था, एक अलग तरह का मीडिया जो सरकार के लिए
लाठी चलाता था जनता पर, इसको खारिज किया इस आंदोलन ने बहुत बड़े पैमाने पर। सोशल मीडिया की में या डिजिटल मीडिया कहिए, इसकी श्रेष्ठता स्थापित कर दी है। आंदोलन भी इसी से पैदा हुआ, चला भी इसी पर और सफल भी हुआ। तो इसने एक तो ये काम किया कि इस औजार को जो सरकार का बन गया था मीडिया नाम का, इसको इस आंदोलन ने एकदम इस बार मिट्टी में मिला दिया। इसकी कोई भूमिका ही नहीं रही सिवाय